प्रधानमंत्री हैं, 2019 में उनके क्या शब्द थे और 2022 में उनकी सरकार क्या कर रही है, पहले ये सुनना जरूरी है। 40 सेकंड की बाइट है, होपफुली आप अलाउ करेंगे। यहां तक कि पहले गेहूं, चावल, दही, लच्छी, छाछ, इस पर भी टैक्स लगता था। आज ये सब जीएसटी के बाद टैक्स फ्री हो गए। बहुत बड़ी खबर आप जान लीजिए। तो ये बोल रहे हैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कि पहले जो था वो टैक्स लगता था, अब सब टैक्स फ्री हो गया 2019 में। 2022 में फिर से सब पर टैक्स लगा दिया कि दो मुहा ये होता है। यहां पर बोला गया कि काउंसिल में कुछ बात हुई और बाहर आके कुछ बात हो रही है। 2-4 सवाल समझना और जीएसटी काउंसिल कैसे काम करती है जानना जरूरी है। जीएसटी काउंसिल के सामने प्रपोजल लाया जाता है, कई बार स्टेट्स और सेंटर मिलके लाते हैं, कई बार सिर्फ सेंटर लाता है। प्राइस इंक्रीज करना पैकेज प्रोडक्ट्स का प्रपोजल इंक्रीज जो आया था वो निर्मला सीतारमण जी की तरफ से आया था। निर्मला सीतारमण जी देश की हालात ज्यादा अच्छी तरह से जान रही हैं। हम सब लोग चलिए अनभिज्ञ हो सकते हैं, राज्य अनभिज्ञ है, वो तो जान रही हैं कि किस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। वो ऐसा प्रपोजल क्यों लेकर आई? तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जीएसटी काउंसिल तो रेकमेंडेटरी है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है, इस पर सरकार की कोई आपत्ति नहीं है, वो सिर्फ रेकमेंडेशन देती है। तो अगर रेकमेंडेटरी है, सरकार ने इसको क्यों तुरंत एग्जीक्यूट कर दिया? नहीं करना चाहिए था। लेकिन सबसे बड़ी बात आपके दर्शकों के लिए जाननी जरूरी है, क्योंकि 14 थ्रेड की ट्वीट में और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, यह नहीं बताया जा रहा है कि अगर कोई पैकेज प्रोडक्ट 25 किलो तक है, चाहे वो चावल, आटा, जिन जिन पर लग रहा है जीएसटी, दही, पनीर, अगर 25 किलो तक है तो 5% जीएसटी लगेगा। लेकिन अगर 25 किलो के ज्यादा है तो 5% जीएसटी नहीं लगेगा। अब आप मुझे ये बताइए कि गरीब आदमी, लोअर मिडिल क्लास आदमी जो डीमार्ट जैसे स्टोर्स में जाकर ये पैकेज प्रोडक्ट खरीदता है, लूज आइटम अब सिर्फ पीडीएस वाले लोग लेते हैं, लूज आइटम अब कोई नहीं लेता है पूरे देश में। अगर बड़े बड़े स्टोर्स में छोटे लोग जाकर ये लेने की कोशिश करते हैं, वो 10 किलो आटे की बोरी लेते हैं, 20 किलो आटे की बोरी लेते हैं।